गुड आफ्टरनून हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में देखिए अब तक की बड़ी खबरें। यूक्रेन को अमेरिका और नाटो ने युद्ध के लिए उकसाया। रूस यूक्रेन जंग पर मेजर जनरल जीडी बख्शी का खुलासा। सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखी छात्र को थप्पड़ जड़ने की घटना। ज्वाली में दोनों पक्षों में समझौता। मंडी में स्वर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों ने तोड़ा क्रमिक अनशन, सरकार को दिया अल्टीमेटम। घर बैठे कमाई करेंगी चौपाल की महिलाएं, बीडीओ ऑफिस में सीखा मोमबत्ती बनाना। और अब खबरें विस्तार से। और अगर ये चलता रहा तो न्यूक्लियर युद्ध भी हो सकता है। अभी चलेगी, मुझे लगता है कम से कम 10-15 दिन और। ठीक है साहब, बात ऐसी है कि अमेरिका ने, नेटो ने उकसाया, यूक्रेन को लड़ाया और फिर अकेला लड़ने को छोड़ दिया कि साहब हथियार हमसे ले लो, मार तुम खाओ। भारतीय सेना से रिटायर्ड मेजर जनरल गगनदीप बख्शी कसौली की वादियों में घूमने पहुंचे हैं। उन्होंने दिव्य हिमाचल से खास बातचीत में बताया कि वह पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से यहां घूमने आते रहते हैं। कसौली के समीप जगजीत नगर में मलोड़ राज घराने के वंशज कैप्टन सुदर्शन कंवर के पुत्र से उनकी बेटी की शादी हुई है, जिस कारण उनका आना जाना यहां लगा रहता है। उन्होंने माना कि कसौली से उनका आत्मा का रिश्ता बन गया है। सेवा निवृत्ति के बाद भी उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान कायम रखी है। वह समय समय पर टीवी चैनल्स पर देश विदेश की सुरक्षा संबंधी चर्चाओं में भाग लेते दिखाई देते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चले युद्ध पर उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसाया है और जब यूक्रेन सर्वनाश की दहलीज पर खड़ा है तो अमेरिका तमाशा देख रहा है। अमेरिका ने वादा किया था कि वह हर हाल में यूक्रेन का साथ देगा, परंतु युद्ध छिड़ जाने पर केवल हथियार सप्लाई कर अपना पल्लू झाड़ना ठीक नहीं है। यदि समय रहते ये युद्ध नहीं थमा तो परमाणु युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उपमंडल ज्वाली के अधीन आने वाली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पलौहड़ा में 12वीं कक्षा के परीक्षार्थी को थप्पड़ मारने व पेपर से वंचित करने के मामले को सुलझा लिया गया है। परीक्षार्थी की माता रेखा देवी द्वारा इसकी शिकायत एसडीएम ज्वाली के समक्ष की गई थी, जिस पर बुधवार को एसडीएम ज्वाली महेंद्र प्रताप सिंह ने कमेटी के समक्ष सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें थप्पड़ मारने की घटना कहीं भी नहीं पाई गई। बाद में शिकायतकर्ता व डिप्टी सुपरिटेंडेंट में आपसी समझौता हो गया। एसडीएम ने कहा कि दोनों पक्षों में लिखित समझौता हो गया। स्कूल प्रिंसिपल महेंद्र पठानिया ने कहा कि समझौता हो गया है तथा परीक्षार्थी अपने अगले दोनों पेपर बिना डर के स्कूल में आकर दे सकता है। इस पर बात ऐसी है कि बच्चे, जब मेरे पास आया बच्चा तो उसने मुझे कहा कि मुझे लेट होने के कारण पेपर में बैठने से इनकार कर रहे हैं कि आप लेट हो गए हो, सर से पूछ के आओ। मैंने उसको कहा कि चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। और जैसे मैंने उसको बोला कि मैं एग्जामिनेशन हॉल की तरफ पढ़ा कि पूछता हूँ ऊपर जाकर के क्या बात हुई है, और बच्चा जो है वो बैग उठा के बाहर की तरफ भाग गया। सर आज क्या हुआ आपका पूरा मामला? आज एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने फुटेज देखी है। फुटेज देखने के बाद पेरेंट्स को भी दिखाई गई है और फिर सारा विचार विमर्श करके, बातचीत करके सभी संतुष्ट हो गए हैं। और ये गलतफहमी जो थी हुई टीचर्स और बच्चे में या पेरेंट्स में, वो हमने बैठ के सुलझा ली है, वो दूर हो गई है गलतफहमी। और सभी पक्ष जो हैं संतुष्ट हैं, उससे मैं भी संतुष्ट हूँ और पेरेंट्स भी संतुष्ट हैं। ऐसा मामला जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलौड़ा का मामला जो था, वो एक मारपीट का बच्चे को अध्यापक द्वारा, वो मामला आपके माध्यम के से मेरे पास ध्यान में आया था, जिसमें मैंने खुद जो है स्वयं सीसीटीवी फुटेज जो है स्कूल की चेक की और सीसीटीवी में ऐसा कोई मारपीट का मामला नहीं है। और मैंने दोनों पक्षों को बुलाया था, बच्चे को भी बुलाया था और पेरेंट्स को बुलाया था और टीचर को भी बुलाया था। तो इनके बीच समझौता हो गया है और आगे से जो पेपर हैं, 2 पेपर बचे हैं, इसके बच्चा जो है पेपरों में पेपर में अपीयर होगा और पेपर देगा। और आगे जो इसका पेपर एक रह गया है उसको जो है फोर्थ कमिंग जो कंपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पेपर जो है अपीयर होगा बच्चा। ठीक है।
देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं देवभूमि सवर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोमित ठाकुर व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में क्रमिक अनशन पर बैठे पदाधिकारियों ने छठे दिन क्रमिक अनशन तोड़ दिया। सवर्ण मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश रावत ने कहा कि जयराम सरकार द्वारा पिछले 5 दिनों से उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है, जिसको लेकर आज पूरे प्रदेश में सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए। सवर्ण मोर्चा के नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। अगर फिर भी सरकार गौर नहीं करती है तो आने वाले समय में जेल भरो आंदोलन के लिए भी सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारी तैयार हैं। पांगड़ा ग्राम पंचायत सोरता से का मैं निवासी हूँ। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, उम्र मेरी जालूराम की 90 साल है। सरकार से मेरी निवेदन है जो कि हमारे ये आदमी गिरफ्तार किया गया, इनको वापस छोड़ने की कृपा जल्दी से जल्दी किया जाए, ये मेरी प्रार्थना सरकार से। जय राम। स्वर्ण एकता जिंदाबाद। मैं सुरेश रावत, स्वर्ण संगठन जिला अध्यक्ष मंडी। आज हम इस अनशन को तोड़ रहे हैं और मीडिया के माध्यम से सरकारों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई जेल में बंद हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और आज हम एक बार फिर डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल को दोबारा ज्ञापन भेज रहे हैं ताकि जो हमारे भाई जेल में हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इस अनशन को ख़त्म करने के बाद हम आगे जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए काम करेंगे। धन्यवाद। बीच में अभी तक सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया है, तो हमारी सरकार से विनम्र गुजारिश रहेगी कि जो भी हमारे स्वर्ण भाई जेल में हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आगामी कार्रवाई के चलते जेल भरो आंदोलन का आह्वान करेंगे अपने लोगों से। ये आज हम ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल महोदय को भेज रहे हैं। राज्यपाल से हमारी यही मांग है कि जो हमारे स्वर्ण भाई जेल के अंदर हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई अनुचित धाराएं उनको समाप्त किया जाए। विकासखंड चौपाल की 3 दर्जन महिलाओं को बीडीओ ऑफिस चौपाल में 10 दिन की कैंडल मेकिंग ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दी गई। ट्रेनिंग में महिलाओं को गुणवत्ता युक्त कैंडल बनाना सिखाया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि तैयार की गई कैंडल की कीमत कैसे निकाली जाए एवं इसके लिए मोम और अन्य कच्चा सामान कहां से लाया जाए। बीडीओ चौपाल तन्मय कंवर ने बताया कि इस प्रशिक्षण के बाद महिलाएं घर बैठे मोमबत्तियां तैयार कर कमाई कर सकती हैं। 21 मार्च से विकासखंड कार्यालय चौपाल में यूको आरसीटी के माध्यम से एक ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था जो कि कैंडल मेकिंग से रिलेटेड थी। इसमें विभिन्न चौपाल के आसपास की विभिन्न पंचायतों की लगभग 30 से 35 महिलाओं ने भाग लिया था और अलग अलग प्रकार की कैंडल्स बनाने की इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसमें ये नॉर्मल कैंडल्स जो जैसे बिजली चले जाने पे जलाई जाती हैं वे, इसके अलावा डिज़ाइनर कैंडल्स और जो डेकोरेशन के लिए और जो खुशबू वाली कैंडल्स होती हैं उनका भी इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इससे एक ये फ़ायदा यहाँ की महिलाओं को जो फ़ायदा होगा वो ये कि रोज़गार का एक नया माध्यम जो है इससे सृजित होगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी सहायता होगी। ये एक 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था और इसमें जो भी मटेरियल लाया गया था और जो भी खाना जो था ये महिलाओं के लिए पूरी रूप से फ्री था। इसके बाद भी हम इसी तरह की कोई और भी ट्रेनिंग्स आयोजन इस कार्यालय में करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार ये ट्रेनिंग इन महिलाओं को आत्मनिर्भर और बनाने की तरफ एक कदम है, तो मुझे उम्मीद है कि आगे की ट्रेनिंग्स में भी महिलाएं इसी प्रकार भाग लेंगी और अपने अपने रोजगार के साधन जो हैं सृजित करेंगी। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।